अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक नाम। मैं हूं गुलजार साहब। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है दिवाली सेलिब्रेशन इन दुबई पाक पब्लिक रिएक्शन। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। ऑर्डर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। एक मुस्लिम कंट्री के अंदर एक मंदिर बना और वहाँ पर पूजा पाठ हो रही है और दिवाली भी त्यौहार भी मनाया गया उसके अंदर। कैसे देखती हैं आप? मैं तो ये कहूँगा कि उसी जो ज़मीन पर मक्का और मदीना है, अरब जो पेनिनसुला है ना, वो वहाँ पर दुबई भी है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। देखें तो हिंदू इंडिया के अंदर, इंडिया भी अगर देखा जाए तो एक हिंदू कंट्री है ना, वहाँ पर अगर हम बात करें तो मस्जिद को बनाने से वो नहीं रोकते। मस्जिदों की तादाद बढ़ती जा रही डे बाय डे। अगर हम देखें तो हम इतने तंग नजरे, क्या एक मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा, क्या एक मंदिर बनने से हमारे जो ईमान को खतरा, क्या एक मंदिर बनने से हम मुसलमान नहीं रहते? हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए अरब कंट्री में। हम सऊदी वालों से भी और दुबई वालों से अपील करते हैं कि ये आप मुसलमान ममालिक है, तो आपकी मेहरबानी आप ये काम ना करें। इससे हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचता है। हेलो गाइज, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन मरो। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दुबई के अंदर दीपावली मनाई गई है, इसको लेकर पाकिस्तानी गुस्सा हो चुके हैं। उनका कहना है कि अब कयामत आने वाली है क्योंकि अरब कंट्रीज के अंदर दीपावली मनाई जा रही है। पहले हम इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। तो हिंदू अपने त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं दुबई के अंदर, किस तरह से कर रहे हैं मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग का रिएक्शन चाहिए होगा मुझे, उस पर आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग की राय चाहिए होगी। ठीक है, ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए अरब कंट्री में। जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन करें, तो लें, इस चीज़ पे एक्शन लें। और क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। ये मंदिर का जो इफ्तिताह हुआ है उधर, और ये इस तरह की जो एक्टिविटी से ना हो। ये इस मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ये गलत हो रहा है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के परस्पर से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे, और हम इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी हक़ में नहीं हैं। हम सऊदी वालों से भी और दुबई वालों से अपील करते हैं कि ये आप मुसलमान ममालिक है, तो आपकी मेहरबानी आप ये काम ना करें। इससे हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचता है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये सऊदी अरब है चाहे पाकिस्तान, जो भी है, जहाँ भी हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये ख़ुद भी ये चीज़ को मुनासिब नहीं समझते। यहाँ पे अरबी लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यार और अरबी मुल्क में, और ये हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं ज़्यादा। ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, सिस्टम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे कि आपने कहा कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल को ठेस पहुँचती है ये चीज़ें करने से। तो अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान के अंदर, जो कि मतलब कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो वहाँ पर वो नॉन मुस्लिम है, वो कंट्री नॉन मुस्लिमों की है। ठीक है, वहाँ पर मस्जिदों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। अगर वो कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, तो तब आपको कैसा फील होता? तब आपके दिल में ठेस पहुँचती या नहीं? यार ये बात ये ज़्यादा की या कम की नहीं है। अब पाकिस्तान में आपको पता है मंदिर भी हैं, इधर गुरुद्वारे भी हैं, ये सारी चीज़ें, चर्च भी है। बातें मजहबी आज़ादी हर शहरी को होनी चाहिए, मैं यही बात करना चाह रहा हूं। लेकिन ये बात है कि जो खुद जैसे अब मुसलमान जैसे हैं सऊदी अरब में, आपको पता है कि ख़ास तौर पे सऊदी अरब मुल्क जहाँ खाना काबा और मदीना शरीफ है, उधर 20% लोग होंगे यहाँ पे भी। ऐसी बात नहीं है कि सारे अच्छे लोग होंगे, कोई 20% लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जी मज़हब के बारे में एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, कोई होंगे यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे फिर भी 80% वहाँ इंडिया से बहुत बेहतर है। इंडिया में समझ लें कि आप 10% होंगे जो अच्छे लोग होंगे, 90% वहाँ पे लोग मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ ही हैं। वो एक दूसरे के वहाँ पे, वो तो शुरू से रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। आपको पता है हिंदू हिंदू या मुसलमान मुसलमान। जैसे एक मुस्लिम कंट्री के अंदर एक मंदिर बना और वहाँ पर पूजा पाठ हो रही है और दिवाली भी त्यौहार भी मनाया गया उसके अंदर। कैसे देखती हैं आप? मैं तो ये कहूँगा कि उसी जो ज़मीन पर मक्का और मदीना है, अरब जो पेनिनसुला है ना, वो वहाँ पर दुबई भी है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दुबई एक मल्टीकल्चरल एक सिटी बन चुकी है, वहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो उस प्रेशर में वो
उन्होंने वो करना था। अब ये एक ग्लोबल विलेज बन गई है पूरी दुनिया, तो अब सबको तो खुश करना है, लेकिन है ये गलत। देखें तो हिंदू इंडिया के अंदर, इंडिया भी अगर देखा जाए तो एक हिंदू कंट्री है ना, वहाँ पर अगर हम बात करें तो मस्जिद को बनाने से वो नहीं रोकते। मस्जिदों की तादाद बढ़ती जा रही है डे बाय डे। अगर हम देखें तो हम इतने तंग नजरे, क्या एक मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा, क्या एक मंदिर बनने से हमारे जो ईमान को खतरा, क्या एक मंदिर बनने से हम मुसलमान नहीं रहते? कि जो बाइडन अमेरिका का सदर खुद सेलिब्रेट कर रहा, उसको दिवाली को सेलिब्रेट करने के बाद सबको इनवाइट किया गया, दिवाली को इनवाइट करके इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। क्या वजूहत है कि इंडियंस को ज़्यादा अहमियत हासिल है, हर चीज़ के अंदर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हर एक कंट्री? पाकिस्तानी पीछे क्यों है? पाकिस्तानियों को क्यों नहीं वो वाली रिस्पेक्ट मिलती जिनको हम डिज़र्व करते हैं? जी सर, अच्छा सर, ऐसे है कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें इंडियन क्योंकि आपस में उनकी आप ये समझ लेंगे स्ट्रॉन्ग हैं आपस में, ऐसी उनकी मुतहद हैं और उनका एक यूनिटी है और उसमें उनका बड़ा अच्छा माशाल्लाह ग्राफ जा रहा है इस वजह से। और पाकिस्तान में आप जैसे अभी की सूरत हाल देख लें कि किस तरह हम आपस में लड़ रहे हैं आपस में, बजाय इसके कि हम उन ममालिक का सामना करें और हम आपस को इस तरह ग्रो करें अब ख़ुद को। लेकिन वो उनकी हमारी पोजीशन नहीं है। हम आपस में लगे हुए हैं, इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, इमरान खान जनाब नवाज शरीफ लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और आपस में इन चीज़ों पे हम जो है ना उलझ रहे हैं इन चीज़ों में, बजाय इसके कि हम उन लोगों का मुकाबला करते हैं और हमारी एक रिस्पेक्ट बनती है। दूसरी ये भी है कि आपके सामने अमेरिका तो ये चाहता है कि जिस तरह हमारी कॉल पे ही सारी चीज़ें काम चलें इस तरह, लेकिन वो हम शायद इस वजह से कर नहीं पाते क्योंकि इमरान खान का मोटिव और है। और ये चीज़ अमेरिका हम पर इसलिए चाहता क्योंकि आपको नहीं लगता कि हम कमज़ोर है? इंडिया पर उसका जोर क्यों नहीं चलता? किस तरह दोबारा बताइएगा? जोर मतलब कि अमेरिका जो चाहता है रातों रात वो हमारे अदालतें लगवा कर वज़ीर आज़म चेंज करवा देता, लेकिन हम पर जोर चलता, इंडिया पर क्यों नहीं जोर चलता? सर वो उसकी बात मानते नहीं हैं, वो उनकी बात नहीं मानते हैं। वो तो ऑलरेडी उनकी कंट्रोल पे चल रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर वो ये जैसे इमरान खान की हुकूमत थी तो वो तो उनको आंखें दिखाते थे, वो बात नहीं मानते थे, उनके घर माननी ही नहीं हमने, जो मर्जी वो कहते रहे, हमने वो काम नहीं करना। अब ये है कि ये हमारे जो पीछे सियासत की हम बहुत बैक हुए हैं, इसी वजह से तो हुए हैं कि वो कहते हैं कि जिस तरह सुपर पावर मैं हूँ और मैं जो करूँगा उसके मेरे इशारे के ऊपर साहब ने चलना है, और उसके हिसाब से चल रहे थे सारे। वो इसी वजह से तो वो हमें मानता नहीं है कि जनाब ये बात है नहीं इस तरह। सही बात है। क्या लगता है कि आपको इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, इसके पीछे क्या वजूहत लगती हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है डे बाय डे? दुनिया पूरी, अब यूएई जैसी कंट्रियाँ, हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ भी इंडिया के पैरोकार है। इंडिया जो कहता वो करते, दुबई के अंदर मंदिर बन गए, और सऊदी अरब का जो शहजादा वो खुद इंडिया जाता है और बहुत सारे चीज़ों पर मुआहदे करता है। क्या समझते हैं आपका ये सब कुछ ठीक है हमारे लिए? ठीक तो ऐसा नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है कि ऑन द एंड पीठ पीछे अमेरिका है और अमेरिका से ही सारी चीज़ें होनी हैं और वही जो वहाँ पे क्लिक करेंगे उसकी मानी जाएगी। सुपर पावर वही बना हुआ है और बस वही है जो उसको आंखें दिखाएगा। उसके इक्विवेलेंट आप ईरान को देख लें, वो बिल्कुल सामने डट के खड़ा हुआ है कि जो मर्जी है मेरा कुछ बिगाड़ लें, हमने वो जो मर्जी कर लें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो बस ठीक है जी, वो उसकी सपोर्ट हासिल है और उसके हिसाब से सारा कुछ काम हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं आधे पागल हैं। उनके दिमाग के अंदर एक ही चीज़ चलती है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही सही है और इस्लाम के सामने कुछ भी सही नहीं हो सकता है। और अरब कंट्रीज़ के अंदर बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जबकि जो अरब कंट्रीज़ के लोग हैं वो मॉडर्न हो रहे हैं। ये पीछे वाली सोच है, पुरानी सोच है, इससे आगे निकलकर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि तेल की डिमांड जो है धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी या फिर तेल ही कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर उनके पास में कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। इसी वजह से जो वहाँ की कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अपना अल्टरनेट खोज रही हैं। अब जब अल्टरनेट खोजने के लिए उनको चाहिए लोगों की जरूरत, अब लोग भारत से जा रहे हैं तो हिंदू हैं या फिर कहीं से क्रिश्चियन आ रहे हैं, तो फिर उनको सारी फैसिलिटी देनी पड़ेंगी अपने यहाँ पर, नहीं तो लोग उनके यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आएंगे। सिर्फ पैसा से लोग नहीं जाते हैं हर जगह काम करने के लिए, उनको सुकून भी चाहिए। और सुकून लोग जब मंदिर जाते हैं तब चाहिए उनको। लेकिन ये सब बातें पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बनाया जाना था हिंदुओं का, गवर्नमेंट बनवा रही थी, उसको पूरे पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करके रोक दिया कि यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी रहती होगी उसके क्या हालात होंगे। इसके अलावा देख लीजिए, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर ईसाइयों के जो गिरजाघर थे उनके ऊपर अटैक हुए, उनके घरों को तोड़ा गया, उनकी बहन बेटियों को मारा गया। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आराम से होती रहती हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर बात कर रहे थे उसमें पढ़े लिखे लोग भी थे और अनपढ़ लोग भी थे, लेकिन सबका ये मानना था कि अरब कंट्रीज के अंदर दीपावली नहीं मनानी चाहिए, मंदिर नहीं बनाने चाहिए। अब ये जो इनकी थ्योरी है अगर इनके ऊपर अप्लाई कर दी जाए तो फिर जितनी भी दुनिया के अंदर कंट्री हैं जो नॉन मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर मस्जिद नहीं बनानी जानी चाहिए। अब ये थ्योरी इनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर तड़पना चालू कर देते हैं, कह देते हैं ये इस्लामोफोबिया है,
ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है। रिलीजन की प्रैक्टिस को जो है नहीं बैन किया जा सकता, ये सब चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अरब कंट्रीज के अंदर या जहाँ पर भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें थोपते हैं तो फिर इनको कोई दिक्कत नहीं होती। बहरहाल दुबई के अंदर दीपावली बहुत अच्छे से मनाई गई है और जितने भी लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इन लोगों के बारे में हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इनका वैसे भी दुनिया के अंदर कोई योगदान नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता, तो इनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, ना दिमाग पर लेना चाहिए। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब ये थी पाकिस्तान की पब्लिक शहजादी पब्लिक के कसम से क्या बयान थे भाई, मजा आ गया भाई देख के। असल में इनके अंदर एक चीज डाल दी कि जब इस्लाम पढ़ता रहे आपको खुशी मिलेगी, आपको जन्नत ज्यादा से ज्यादा हुरे मिलेगी। इसी वजह से आपने इस्लाम का प्रचार करना, दूसरे मजहब का ख्याल नहीं करना। अच्छा तू मुझे ये बता, जो काम तू खुद नहीं करता तू दूसरों को कैसे तबलीग करेगा या वो काम कैसे बताएगा? वो तुझे खुद तो तजर्बा होना नहीं, आप खुद तो उसका कोई याद है नहीं। इन बंदों की मुझे समझ नहीं आती, खुद तो ये कुछ अमल करते नहीं। वो जिस ईमान की बात करते हैं या इस्लाम की बात करते हैं ना, तो ये खुद उसके ऊपर अमल करते हैं। सबसे पहले तो ये झूठ बोलते हैं, गिला करते हैं, अपने बहन भाइयों का हक खाते हैं, सूद खाते हैं। पहले तो इनको ये छोड़ दें, फिर तो मान ले दूसरों को ये तबलीग करें, फिर ये खुद नहीं करते। सबसे बड़ा गुनाह जो इस्लाम है ना, नमाज छोड़ने का। हाँ वो तो फर्ज है। वो ये जो भाई गंजा था इसकी दूसरी बार वीडियो हमने धड़ाधड़ करना है और दीन इस्लाम की तबलीग भी हमने देनी है। पता नहीं ये क्या सोच लेके बैठे हुए हैं। एक मंदिर बन जाने से मुझे ये भी समझ नहीं आ रही, मेरा तो जैसे दिमाग फटने लगा। दुबई जो है इस्लाम का गढ़ है, जहाँ सारी जिंदगी इस्लाम जहाँ से चला है, वो खुद इजाजत दे के बैठे हैं कि बनाओ मंदिर। वो खुद इजाजत, तो आपको क्या पड़ी? या तो आपसे उन्होंने इजाजत लेनी हो या आपसे पैसा लेके मंदिर बनाना हो, इन्होंने या तो इस तरह हो। वो भी तो आपसे कुछ पूछेगी भी नहीं, आप फिर क्या करेंगे? उनसे पैसा मांगने ही जाएंगे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए? क्या चलो मान लेते, तेरे कहने से मुझे कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना, क्या रुक जाएगा गवर्नमेंट? क्या अरबी आपकी मान लेंगे? सिर्फ अपनी जो इज्जत है ना इंडिया की मीडिया के सामने वो जलील करवाते हो खुद, फिर कहते हैं इंडिया की मीडिया देखो हमें गंदा कर रही है। भाई आप बोलो ही ना इस तरह, आप जवाब इस तरह का ना दो। इंडिया में एक बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, पाकिस्तान में तो उन्होंने 6 किले पे आज तक पाकिस्तान उसका रोना रोता है, मस्जिद गिरा दी। आप खुद कितने मंदिर तोड़े? तो खुद जो मस्जिदों के गले उठा के ले जाते हैं वो कौन है? मुझे ये बताओ। उन्होंने तो मस्जिद गिराई, 13 साल का कितना केस चला, फिर भी 6 किले किधर है? वो पार्टीशन से पहले का केस। अच्छा जितने भी चले केस चला उन्होंने जीता, फिर तसल्ली की, फिर सबूत मिले कि मुगलों ने ये पहले मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाया, उन्होंने भी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बना लिया। लेकिन उन्होंने मुतबादल जगह भी दी हिंदुस्तान में, 6 किले मस्जिद बन रही है। खुद वो पैसा हिंदुस्तान का लग रहा, पाकिस्तान या किसी अरबी मुमालिक का नहीं लग रहा। असल में जो ठेका ये पाकिस्तानी जो मुसलमान है ठेका उठाया हुआ दीन का। क्या बात है यार, जिधर भी जुल्म कमाल है यार, यकीन मान जिले सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जिधर जुल्म है उधर आपने एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करवाना है, यूनाइटेड नेशन में जाके दरखास्त दायर करनी है। अपने हाँ मुसलमानों के ऊपर जो मर्जी अत्याचार करता रहे नहीं बोलेंगे, आंखें बंद कर लेते हैं, करना कुछ भी नहीं। मुसलमानों की फिक्र है। अच्छा खुद देख ले, फिक्र ही नहीं, खुद देख ले थाने में अगर तेरे में कुछ साथ तेरे साथ होगा है ना कुछ भी, तू क्या कहेगा? ईमान जज्बा तेरा खत्म हो जाना एकदम। क्या कहता है यार कुछ पैसे दे दो यार, मुश्किल आ गई क्या ये इस थानेदार को देना काम करना है? क्या वो 2 नंबर की गुनाह नहीं है जो रिश्वत खुद तू दे रहा है? रिश्वत देने वाला और सजा भोग ले, अगर तू सच्चा सजा भोग ले, रिश्वत ना दे। अपने जायज काम के लिए भैंसा रिश्वत देने बिल्कुल सारा कुछ काम करते नहीं तो वो कहते कल आना परसों आना। ये तो मैं कहता रिश्वत जायज है, ये रिश्वत भी पाकिस्तान ने गलत समझ लिया। कमाल है यकीन माने कमाल। पाकिस्तान का कानून, रिश्वत का पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अवाम कमाल। इस तरह की अवाम कौन? अच्छा कह रहे थे, अच्छा जो इमरान का मंदिर बनवा रहा था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, तो पाकिस्तान के लोगों का ये राय थी कि बनना चाहिए मंदिर, जरूर बनना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट के पैसे से नहीं बनना चाहिए, दूसरे नंबर जो है वो कैपिटल है ना वो उसमें नहीं बनना चाहिए इस्लामाबाद। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि भाई दिल्ली कैपिटल है भाई साहब हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान कितना बड़ा है, वहाँ पर कितनी मस्जिद है, जामा मस्जिद
बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिदें हैं। पाकिस्तान की निस्बत उधर सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, इतनी पाकिस्तान में नहीं जितनी यार दिल्ली में तो उधर सबसे बड़ी मस्जिद है। हिंदू खड़े हो जाए कह के निकालो भाई कैपिटल में आपने मस्जिद रहने नहीं देनी, फिर इनकी फटनी शुरू भाई हो ये जाएगी। तो ज्यादती है। इस तरह की पुलिस नहीं होनी चाहिए। अवाम में खास तौर पे शऊर आना चाहिए। अवाम को ये देखना चाहिए दुनिया के साथ चलो, दुनिया भी रखो, दीन भी रखो। दीन का मतलब हरगिज नहीं कि दूसरे के दीन को बुरा बोलते जाओ, अपना दीन अफजल हो गया। आप अपने दीन की खुद इज्जत दूसरे से करवाओ। और ये आजकल जो है ना हर कंट्री में हर किस्म का लोग मिल जाता है, हर बिल्कुल, हर किस्म का ग्लोबल हो। वैसे हाँ। एक कुछ हो रही है, सारे मिल के रह रहे हैं। अब इस्लामी कंट्री है दुबई, नो डाउट, लेकिन उसमें हर मजहब का लोग रह रहे हैं। सारी दुनिया उधर जाती है। तजारती मंडी और भी बना वो हुआ है। तरक्की नहीं कर रहा है। तो भाई उसका राज ही ये है। लेकर बैठा है, वो देख लो हालत उसकी कि क्या अगर है। वो दीन लेकर बैठता कि हमने मुसलमानों की अच्छा, देख- सेफ्टी रखी है, देख लो वो मंदिर जो खाक रखी है। अच्छा जो मंदिर इतना बड़ा और खूबसूरत वो बना रहे हैं इंडिया के लिए, लाखों हिंदुओं करोड़ के लोग लिए खुश इंडिया हो रहा है, तो पैसा किसके पास जाना है? दुबई के सर के पास नहीं जाना है। नहीं, वैसे देखा जाए तो भाई अब तो ये पागल है पाकिस्तानी जो कह रहे हैं मंदिर को नहीं बनना चाहिए, मंदिर को बनाने की जा रहे होता हैं। है, उसके बिलीफ को वैसा ठेस नहीं पहुंचानी भाई चाहिए। अब एक मुस्लिम है, वो उसकी कोशिश होती है कि भाई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, दूसरे भी कंट्री में रहता हो, खास करके और कुछ ना करे तो भाई सब जुमे या ईद की नमाज तो वो पढ़ने जाते हैं, जरूर पढ़ने जाते हैं। और मंदिर की बात करें दुबई में तो भाई कितने ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, उनका भी तो दिल करता है भाई अपने भगवान की इबादत करने को, तो उनके लिए अगर बन जाए तो मैं कहता हूँ इसमें कोई गलत चीज यार क्या हर किसी को मजहब की इजाजत होनी चाहिए। दूसरों को हक मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए हर इंसान वो एक तो बंदा तो कह रहा था उधर मक्का और मदीना है, तो उस तरह वो मक्का मदीना की धरती है एक किस्म की, दुबई भी अरबी मुबालक है, तो उधर नहीं बनना चाहिए। भाई चलो ठीक है वो धरती है, हम भी मानते, हमारा भी मान है, लेकिन वो जो अरबी शहजादे हैं, वो जो अय्याशी है वो करते हैं, जो वो काम दूसरों को भी सिखाते हैं बुराई का। पूरा यूरोप उधर आता है भाई। सारे जो अय्याशी 2 नंबरी करते हैं, क्या वो 2 नंबरी नहीं, क्या वो दीन सिखाता है जो काम वो करते हैं? क्या करते हैं वो? सारी जाशी दुबई में ही होती है। यार जो ऐश प्रस्ती वो करते हैं, अरबी शहजादे करते हैं, थोड़े से अलग यार सभी करते हैं। मैं सिर्फ उन शहजादों की बात कर रहा हूँ। हम लोग नहीं कर रहे। इमरान कर रहे हैं। इमरान खान नहीं करता यार मेरी बात सुन ले, मैं उस भाई के जवाब दे रहा हूँ। इमरान का यार एक बात तो सुन ले, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो जो ऐश बस्तियां मारता है करता है, वो एक मुस्लिम लीडर हो के जिसके पास क्या वो इस्लामी मुस्लिम लीडर मानते नहीं अपने आप को। यार तू तो मुस्लिम लीडर तो मैं जिद नहीं लगा रहा, उस बंदे की बात तुझे बता रहे जो कह रहे हैं सऊदी अरब में जो शहजादा है वो कह रहे हैं वो पाक हस्ती धरती है, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं वो पाक धरती हमारा ईमान है, लेकिन वो जो गंदगी वो फैला रहे हैं उधर कर रहे हैं, डांस करा रहे हैं, नंगे डांस को लड़कियों को करवाते हैं या बुराई करते करवाते हैं, उनको भी तो रोक ले। फिर कौन रोक ले? ये रोके जो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान कोई नहीं रोक सकता। हमारा क्या हक बनता है? तो फिर इनका क्या तुक बनता दुबई में मंदिर को आने का, बात करने का? तो उधर ऐसे उन्होंने घटिया बातें की, अपनी इंसल्ट खुद करवाई इस तरह। तो मैं भी ये कह रहा हूँ, ये लफ्ज ना बोले दुबई वालों को जब एक काम करवा ही नहीं सकते अच्छा भाई, आप एक मंदिर बन रहे हैं रुकवा भी नहीं सकते, आपकी गवर्नमेंट नहीं रुकवा सकती, उसकी भी पावर नहीं अच्छा। किसी की नहीं, तो फिर आप बात क्यों कर देते हैं? यहूद का कहने के मुताबिक दुबई में अयाशियां और ये सारा कुछ हो रहा है, जो इस्लाम की जो झंडा लेकर तुम लोग निकले यहाँ पर कुछ नहीं और हो रहा। पागल के बच्चे अकल के अंधे, मेरी बात तू समझ नहीं रहा। मैं उल्लू, समझ मेरी रहा हूँ। बात समझ में, जो भाई हाँ। बाइक के ऊपर अपनी वाइफ के साथ खड़ा होकर कह रहा था मक्का और मदीना की वो धरती है, वहां पे ये क्यों मंदिर बन रहा है, नहीं बनना चाहिए। मैं उल्लू के बच्चे वो उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ अच्छा। कि ये बात जो वो यार गंदी है, ऐसी यार है। तुझे पता होगा यार वो ही बात, फिर वो ही बात। खुद बोल रहा है कि सलमान जो है अयाशियां कर रहा है, नंगे नाच नचा रहा है, इसने बोला है। हाँ। मैंने यार मेरी बात तो समझ तो सही, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आप मुझे बताइए। ओ यार बात करो भाई। ओ यार जवाब मेरी बात का मतलब तो समझ, मैं कह रहा हूँ वो जो गलत तो बंदा गलत कह रहा है, उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि मक्का मदीना नहीं बनना चाहिए। यार वो दुबई की जगह जो है वो पाक हस्ती की जगह, पाक धरती है, उसका ये मतलब है उधर मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसका ये मतलब है। अच्छा, पाक मैं धरती कह रहा कैसे हूँ, हो गई है? ओ यार मेरी बात तो सुनो, वो कह रही है जवाब तो दे। पाक कैसे हो गई? यार वो मेरी पाक तो भाई साहब हमारे कर्मों से होती, कोई चीज गंदी अच्छा हमारे अच्छा, कर्मों से मंदिर होती जो है है, पाक धरती पे नहीं बनना चाहिए, पलीत धरती पे बनना चाहिए। ओ यार मैं किसकी मेरी बात हो, बात ओ यार बात मेरी समझ लो दोनों। हाँ, ओ यार मेरी बात तो समझ लो, मैं कह रहा हूँ
मंदिर बनना चाहिए, वो रोक नहीं ऐसे सकते। तो ओवरऑल जो यार जवाब तो ले ले, अब जवाब तो ले ले, बक 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 करने शुरू कर देते हो। अच्छा मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे गंदी धरती है यार, मेरी बात तू समझ नहीं रहा, वो भाई कह रहा है। पाक धरती तू बोल रहा है। ओ यार उल्लू के बच्चे, मेरी बात तो समझ है, बात नहीं सुन रहा तू। क्या समझ मैं तेरा बापू को कह रहा है कि जो बात है वो तू मेरी बात नहीं समझ रहा, गुस्सा दिला रहा है। वो भी बंदा झूठ बोल रहा है यार, बोल फिर वही बात। तू बोल रहा है वो पाक धरती। यार खुदा का वास्ता मुझे बात तो करने दे, पहले सुन तो ले, बाद में बोल ले। सुन ले जलील कर दिया तूने यार, खुदा की पाक कसम। धरती तू उसको तो बोल रहा है ये फिर गंदी है। ओ यार अल्लाह के बंदे बात सुन ले, मैं लफ्ज नहीं बोल रहा, मैं किसी का लफ्ज बोल रहा हूँ। वो तो सारे झूठ बोल रहे हैं। ओए खुदा की कसम, क्या बंदा है यार, मैं कह रहा हूँ वो वाइफ के साथ जो बंदा खड़ा था, मैं उनके वो जो कह रहा था मक्का मदीना जो धरती है, इस्तेमाल कर रहे थे। चुप कर जा यार, कह रहा दुबई जो अरबी ममालिक का मुल्क है उसमें मंदिर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरे मुल्क में ऐशपरस्ती होती है, हम भी गुनहगार हैं, सभी उनसे हम अफजल नहीं हो गए। मेरे कहने का मतलब समझ, मैं कह रहा हूँ जब उधर इतनी ज्यादा बुराई, वो खुद अरबी शहजादे जो मुल्क को चला रहे, लीड कर रहे, वो जो गंदगी फैलाते या बुराई करते, हम भी करते हैं, नहीं भी हम दूध का दुनिया है, हमारे लीडर करते, हम भी करते, वो भी कर रहे हैं। वो इन बंदों का नजर नहीं आता जब वो हर हराम का वो कर रहे हैं, 2 नंबरी वो अरबी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आता। सूद का कारोबार जो कर रहे हैं, अरबी भी कर रहे हैं, वो मंदिर उनको क्यों बुरा लग रहा है? ये मेरा मतलब भी मंदिर बना हुआ है, क्यों बुरा उनको लग रहा है? अच्छा, किसी पे उंगली करने के बजाय खुद को सुधारो। अपने गिरेबान के अंदर तो पहले जान। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, हमारे सियासतदान मोहम्मद बिन सलमान को डायरेक्ट टारगेट कर रहा है, उसने अय्याशियां की, नंगे नाच नचवाए, अय्याशियां कर, दूसरे नहीं कर रहे। ओ यार बात मैं मंदिर की कर रहा हूँ, मोहम्मद बिन सलमान की मैंने ये कहा है, मैंने किया है टारगेट, नाम भी लिया है, लेने का मकसद तो देख, मकसद ये है कि उस अरबी मुमालिक में सऊदी अरब का जो चौधरी है, जो शहजादा है, जो माहिर है, जो मुल्क को लीड करता है, वो खुद जो बुराइयां करता है उनके ऊपर हमारे जैसे बंदे उंगल नहीं उठाते। जब उसने कौन सी बुराई की है, मुझे हमें ये भी बता दो, बुराई उसने कौन सी की है? बुराइयां क्या बुराइयां करती है? और चलो मुंह से निकल के जो सलमान खान का शो नंगे शो करवाया सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जो नंगे शो सलमान खान भी गया था, उस वक्त ये बंदे जो वीडियो पे बोल रहे कहाँ थे? उस वक्त तो नहीं आवाजें इन्हें उठाई। उनके लिए आवाज उठाने का हमारा तुक ही नहीं बनता। तो मैं भी कह रहा हूँ, मंदिर बंदे तू रुकवा सकता है, तो ये मेरा मतलब है कि मंदिर हम नहीं रुकवा सकते। क्यों? कहने का मतलब तू एक बंदे को डायरेक्ट टारगेट कर रहा है, वो गंदा काम कर रहा है। एक और गंदा काम नहीं, मैं कह रहा हूँ गंदा, ये बंदा जो ओवरऑल सारी वो खुदा के बंदे मेरी बात को समझ, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं, मेरा मतलब ये हरगिज नहीं भाई, मेरा मतलब ये नहीं, मैं किसी के ऊपर पाकिस्तानी बंदा जो बोल रहा है, जो खड़ा था, जो ताकत कर रहा था, मैं उसके सवाल का जवाब दे रहा था। आपकी तरफ आ रही वो 4 के मामले में उसकी सवाल के जवाब दे रहा था, जो अरबी मुबारक को जो मंदिर के बारे में बोल रहा था, मंदिर दुबई में नहीं बनना चाहिए, मैं उसको टारगेट करने के लिए मिसाल दी मोहम्मद बिन सलमान की। मैं कह रहा हूँ मेरे मुल्क के सियासतदान भी, मेरे मुल्क के मेरे जैसे तारे मौसम जैसे सारे मुलवस है। हम जो हराम खाते, सूद खाते, भाइयों का हक खाते, अपने आप को, मेरा मतलब कहने का ये मेरा भाई साहब है जो उनको रोको, फिर कहो कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये तो हम रोक नहीं रहे, उधर क्यों करते हैं? मंदिर भी बनने चाहिए, अपनी बुराइयां जो आपने उसको भी बाहर निकालो, खत्म उसको मैं भी करो। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा फिर मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी गलत, फिर मेरे मतलब क्या, मैं घंटा जो खपे मैं तो यही समझाना पे मेरा भाई भी मंदिर बनने दो, आपके कहने पे एक तो रुक नहीं सकता गवर्नमेंट एक मिनट गुजार, ना तो मंदिर आप रुकवा सकते हो, ना बनवा सकते हो, आप आवाजें क्यों उठा रहे हो? ये मेरे कहने का मतलब है। या तो हमारे अंदर इतनी ताकत हो कि दुबई को हम नीचे दिखाए और मंदिर को रुकवा दे, फिर तो सवाल करें। पाकिस्तान में रुकवा दिया था ना, मैंने वही तो मैं कर रहा हूँ, या तो दुबई में रुकवा दे। पाकिस्तानी शहजादे सिर्फ अपनी बेइज्जती खुद अपनी, शुक्र है तू समझ गया, मेरा दिमाग खपा के तू कौन क्या समझ जिस तरह तू ये तो मैं खपता का समाधान पे हो, तो नहीं रुकवा सकते, करवाइए मैं एक कहना पे तू नहीं रुकवा सकते भाई, क्यों बोलते? जब दुबई नहीं जाता खुद ही
है बनने के लिए, तो पाकिस्तान कैसे रुकवा सकता है? अच्छा भाई एक ना छोटा सा लॉजिक है भाई, ओ भाई मेरा दिमाग ही खत्म कर दिया इन्होंने। इतना कहना चाहता हूँ भाई, अगर हम पाकिस्तानी मुसलमान ये ना, चाहते ना, हैं मेरी कि हमारी भाई बात कर लेने दे भाई, अगर पाकिस्तानी मुसलमान चाहता है कि भाई दूसरे कंट्री में हमारे मुसलमान भाई भी जाके अच्छे से नमाज पढ़े मस्जिद में, तो भाई उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कहीं पर मंदिर बन रहा है या कोई जो भी मंदिर बन रहा है दूसरे गुरुद्वारा बन रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं चाहिए भाई साहब। हर बंदा है उसका किसी ना किसी बिलीफ को वो फॉलो कर रहा है, मतलब को फॉलो कर रहा है, ये एक बात मेरा भी इजाजत मकसद होनी था। चाहिए। तो बजाय ये कहने के वो गंदे काम कर रहे हैं, वो याशियां करते हैं, लड़कियां करते हैं, ये करते हैं, ये बात गलत है। तू सलमान बिन पे तू ऐसे इल्जाम लगा रहा है मोहम्मद यार मोर तारक तू वही सवाल कर रहा है यार। बात ये है कि भाई और यार कहने का मतलब तो समझ ले, मैं कहता हूँ एक मंदिर बन रहा है दुबई में, हम अच्छा चल तुझे मैं सीधी जवाब देता हूँ। तू बंदा है, तू मतलब हमें तो कह रहा है कि बुराई नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, गिबत नहीं करनी, हक नहीं खाना, तू हमें तबलीग कर रहा है। तू खुद सूद भी खाता है, 2 नंबरी भी करता है, ज़िना भी करता है, एक मिनट में तू खुद तो सारा कुछ करता है, लेकिन जो तबलीग हमें कर रहा है उसके ऊपर तू अमल नहीं कर रहा, फिर तू कैसे दूसरों को कह सकता है? ये मेरा मतलब है, ये बंदे जब अपने सियासतदान या हम खुद जो है खुद पे तो अमल कर नहीं रहे, अब अरबी ममालिक पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? इंडिया के ऊपर हम कैसे सवाल उठा सकते हैं? उनके साथ रिलेशन अच्छे वो कर रहे हाँ, हैं, ये मेरा मतलब वो है। दुनिया के साथ मिलकर चल रहे हैं। जब हमारे मुसलमान 2 नंबरी कर रहे हैं, गिबत कर रहे हैं, उनको नहीं रोकते। इंडिया अगर कुछ कर दे अरबी ममालिक में या कहीं अपने लिए काम करता है, तजारत करता है, मंदिर बनाता है कुछ, उसके ऊपर हम सवाल उठाना शुरू कर कोई देते दिक्कत हैं। नहीं दुबई में या सऊदी अरब में, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट शुक्र है, समझ आ गई। तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।